और आदित्य वधावन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आप पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हैं, लेकिन खबर आ रही है कि एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी मांगी है अदालत से। जी बिल्कुल राजीव, अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली जो आपने बात कही 20 दिन की कस्टडी मांगी है एनआईए में। और देखिए पुलिसकर्मी सारे एकदम से यहाँ टेंशन में आ गए, पूरा रोड इन्होंने रस्सी लगा दी है, यहाँ किसी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और ये जो कस्टडी मांगी है वो जो 26/11 के ट्रायल रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस में मांगी है, क्योंकि वो एक बहुत तख्ता सबूत है एनआईए के पक्ष में, क्योंकि उस ट्रायल रिकॉर्ड्स में बार बार डेविड कोलेमन हेडली और तैमूर राणा का नाम जिक्र है, जो कि कहता है कि जो ये दोनों हैं ये ही 26/11 के चीफ कॉन्स्पिरेटर हैं, जिन्होंने 26/11 टेरर अटैक केस 26 टेरर अटैक करवाया। और आईएसआई की पूरी आईएसआई के साथ मिलकर तैमूर राणा ने पूरा जो लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट था वो सारा उसके साथ मिलकर करवाया। जब डेविड कोलेमन हेडली जब 2008 नवंबर में मुंबई आए थे, जब वो रेकी कर रहे थे, तो वो कांस्टेंट टच में थे तैमूर राणा के, और तैमूर राणा उनको हर स्टेप पर गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से रेकी करना है और क्या करना है। और वही इंफॉर्मेशन वो सारे लश्कर के जो इतने भी आतंकी थे, जो चाहे वो जकीउर रहमान लखवी हो या चाहे हाफिज सईद हो, सबको वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अब ये साफ हो गई हैं कि सारी जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे जो तैमूर राणा, और एक बार अगर एनआईए को जो 20 दिन की इसकी कस्टडी, जो कि बहुत मुमकिन है इनको। बड़ी खबर, जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे, आतंकी तैमूर की रिमांड पर बहस पूरी हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहस पूरी हो गई है। 20 दिन की कस्टडी सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आ रहा है, मांगी गई है एनआईए की तरफ से तैमूर हुसैन राणा की। अब कोर्ट इस रिजर्व करने के बाद कितने दिन की कस्टडी देता है, इस बात का इंतज़ार करना होगा, जो हम लगातार इंतज़ार देख भी रहे हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर है। इसके बाद अगर कस्टडी दे दी जाती है तब यहाँ से ले जाया जाएगा एनआईए दफ्तर, जहाँ पर मेरे संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ मौजूद हैं। आतंकी तैमूर हुसैन राणा की रिमांड पर बहस पूरी हो गई है। इस वक्त एनआईए कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब किसी भी वक्त फैसला सामने आ सकता है। मनोहर केसरी का रुख कर लेता हूं इस वक्त। मनोहर, 20 दिन की कस्टडी की मांग की गई है एनआईए द्वारा, और दूसरा ये कि अब बहस पूरी हो गई है, यानी अब इंतजार के समय अब खत्म हुआ। देखिए बिल्कुल राजीव, कुछ ही क्षणों में जो है पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि जो अभी बहस हुई है, जिस प्रकार से एनआईए के वकील की ओर से कृष्णन की ओर से बात रखी गई है, उन्होंने 2-3 जो अहम बातें रखी है। सबसे पहली बात उन्होंने ये रखी है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, तथ्य हैं, जिसके आधार पे हमें पूछताछ करने की ज़रूरत होगी, इसलिए हमें कस्टडी में लेना पड़ेगा। दूसरी बात आप देखिए कि उन्होंने जो बात रखी कि कोलेमन हेडली ने अपनी पूरी प्लानिंग की जानकारी जो है तैमूर राणा को दी थी। इसके अलावा तैमूर राणा को अपनी प्लानिंग के बारे में मेल भेजा था, और इसके बाद अब आप देखिए कि ये भी कोर्ट में बात रखी गई कि तैमूर राणा को कोलेमन हेडली ने जानकारी दी। साथ ही साथ इस पूरी प्लानिंग में ये जो हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी, जो रेकी की गई थी, इसमें इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान, इन दोनों को भी इन्वॉल्व किया गया था। ये बात जो है एनआईए की ओर से कोर्ट में रखी गई है और 20 दिन की कस्टडी मांगी गई है। मतलब सबूत का पर्याप्त है और सबूत के आधार पर ही 20 दिन की कस्टडी मांगी गई है। आदित्य का रुख कर लेता हूं मैं इस वक्त। आदित्य, क्या देख रहे हैं वहां पर, क्या हो रहा है वहां? आदित्य, क्या चल रहा है वहां पर?
20 दिन की जो कस्टडी मांगी है उस पर अभी सोच विचार हो रहा है और अभी कुछ ही समय में इस पे इसका नतीजा आ जाएगा। फिलहाल पुलिस एकदम से अलर्ट पे आ गई। अगर हम देखेंगे अभी पूरी पुलिस साइड पे साइड खड़ी है, बीचों बीच एकदम से पुलिस आ गई है। उन्होंने सारे बैरिकेड एकदम से लगा दिए हैं, एकदम अलर्ट मोड में आ गई है। तो इसका यही मतलब है कि इमीडिएटली यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी नतीजा आएगा। क्या तैमूर राणा को 20 दिन की एनआईए को तैमूर राणा की 20 दिन की कस्टडी मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभी कुछ ही समय में ये नतीजा आ सकता है। जी राजीव, अभी कुछ ही समय में नतीजा आ सकता है, जैसा आदित्य बता रहे हैं। बस थोड़ी देर का वक्त यहाँ पर बचा हुआ है, जैसा हम समझ पा रहे थे। आदित्य, वहां पर आप बता रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को भी बोलूंगा राजीव, क्योंकि जो गहमागहमी उस समय थी अभी थोड़ी सी स्थिर है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। लेकिन अपने दर्शकों को मैं दिखा दूं, ये आप देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस के जवान जो है सो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ है। बैरिकेटिंग कर दी गई है। इस एक छोर से दूसरे छोर कोई गाड़ियां नहीं आ सकती है। दो बैरियर यहाँ पर लगा दिया गया है। वहीं सामने अगर आप देखेंगे तो मीडिया कर्मी तैनात हैं और सामने और यही भीड़ बता रही है कि आतंकी तैमूर हुसैन राणा को लेकर इस वक्त मीडिया और बाकी लोगों में कितना कुछ उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वहां पर क्या फैसला निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।